दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का जो आप लोगों का हिंदी का पेपर हुआ है उसके सोल्यूशन को मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों आपके जो भी प्रश्न पेपर हुए हैं, चाहे वो आपका साइंस का हो, चाहे वो आपका मैथ का हो, चाहे वो आपका सामाजिक अध्ययन का हो, इससे पहले चाहे जो भी प्रश्न पत्र हुआ हो, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो, वर्तमान भारती, जो भी है दोस्तों, पूरे पेपर का मैंने सोल्यूशन आप लोगों को करा दिया है। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों का हिंदी के पेपर का सोल्यूशन करा देता हूं। दोस्तों अगला है दोस्तों प्रश्न आपका पूछा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। तो दोस्तों उनका आदि और अंत का पता नहीं है। तो आदि का मतलब होता है दोस्तों प्रारंभ में, ठीक है। तो प्रारंभ में जो लगता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। और अंत में जो लगता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रत्यय बोलते हैं। तो आदि में लग रहा है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका आ जाता है, देखिए कि चतुरानन में समास है। दोस्तों देखिए चतुरानन में जो आप लोगों का समास होगा वो तो द्विगु समास होगा। क्या होगा दोस्तों, द्विगु समास होगा। लेकिन इसमें आपका दिया नहीं है तो आपका अब कौन सा समास होगा भाई, अव्ययी भाव तो होगा नहीं, द्वंद्व तो होगा नहीं क्योंकि द्वंद्व में और होता है, कर्मधारय तो आपका होगा नहीं। तो आपका बचा कौन सा आपका, तो आपका हो जाएगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसको बहुब्रीहि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए चतुरानन में भाई देखिए संख्यावाचक है तो द्विगु तो होगा, लेकिन इसका अन्य पद भी जिसका प्रधान हो जाता है ना वो आप लोगों का बहुब्रीहि हो जाता है। जैसे चतुरानन में चार आनन वाला अर्थात ब्रह्मा जी को चले जाएंगे तो इसलिए आपका इस पे बहुब्रीहि हो जाएगा। चलिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयित्री होगा। तो इसका आप लोगों का पहला ही वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्र में रवि प्लस इंद्र, ई प्लस ई, तो आपका कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन जो उपन्यास के आपके लेखक हैं दोस्तों वो हैं आप लोगों के प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। लोक कथा किसे कहते हैं दोस्तों, लोक कथा लोगों के द्वारा जो कही गई बात होती है उसे दोस्तों आप लोक कथा कहते हैं। लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को लोक कथा कहेंगे। अगला है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, संबंधवाचक जो आप लोगों का सर्वनाम है किसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर बोला सर्वनाम कैसा, जो संबंध को बताता हो। क्या हो दोस्तों, संबंध को बताता हो। तो आप ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, क्या दोस्तों, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या दोस्तों, कि जिस, क्या है दोस्तों, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे आपका जिसका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जो कि, ऐसे ही आपका ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दोस्तों आ जाएगा। जो सो ये संबंध है, जो शो ये सब क्या है, उतना जितना, ये आपका संबंधवाचक में आता है। अगला है दोस्तों प्रत्यय किसे कहते हैं। तो भैया प्रत्यय क्या होता है कि किसी भी शब्द के किसमें दोस्तों, अंत में लग करके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैंने लिखा दोस्तों मीठा, है कि नहीं, मीठा में मैं क्या कर दिया, आई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या होगा, मिठाई। चतुर में आई प्रत्यय है, चतुराई, है कि नहीं। तो उस तरीके से क्या होगा, किसी शब्द के अंत में लग करके क्या होता है दोस्तों, उसके शब्द में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार। तो दोस्तों संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा बोल सकते हैं दोस्तों, संज्ञा का मतलब नाउन। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, मतलब कि किसी वस्तु, स्थान, भाई कोई वस्तु हो गया,
कोई स्थान हो गया, और क्या होगा, कोई व्यक्ति हो गया, है कि नहीं, का जो नाम है, बताने वाला जो शब्द होता है उसे क्या बोलते हैं, या किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम बताने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार का होता है दोस्तों, है कि नहीं। तो संज्ञा आप लोगों का 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सा दोस्तों, एक व्यक्तिवाचक होता है, कौन सा होता है आपका, व्यक्तिवाचक होता है। और कौन सा होता है, जातिवाचक होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और कौन सा आपका होता है, समूहवाचक होता है, समूहवाचक होता है। द्रव्यवाचक होता है, द्रव्यवाचक, और आपका भाववाचक होता है। ये सभी संज्ञा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है भैया कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र तो आपका 2 प्रकार का होता है। एक पत्र आपका औपचारिक होता है, औपचारिक पत्र होता है, और दूसरा कौन सा होता है भैया, अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक। अच्छा, औपचारिक पत्र क्या होता है, सरकारी कार्यालयों के लिए प्रयोग किया जाता है, और अनौपचारिक जो होता है, मित्र, दोस्त, यार, सगे संबंधियों को आप लिखते हैं, वो अनौपचारिक होता है। ये आपका है। अगला क्या है आपका कि मौन वाचन का 2 उद्देश्य पूछ रहा है कि मौन वाचन के 2 उद्देश्य क्या है दोस्तों। मौन वाचन का अगर हम पहला उद्देश्य की बात बोलें तो पढ़ी हुई सामग्री जो होती है उसका जो प्रश्न है उसका सही उत्तर दे पाना, ये मौन वाचन का उद्देश्य होता है। दूसरा दोस्तों कि शब्द का जो लक्षणार्थ जान लेना, शब्द के लक्षणार्थ को जान लेना। तीसरी अगर हम बात बोलें दोस्तों तो शब्दकोश को देखने एवं प्रसंगानुसार अर्थ निकालने की क्षमता का जो विकास करना, ये क्या है, मौन वाचन के आपके उद्देश्य है। अगला आपका है, अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। बहुत ही सिंपल आपका पूछा गया था कि भाषा के विकास में अभिव्यक्ति के महत्व को स्पष्ट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप भाषा विकास में दोस्तों जो अभिव्यक्ति है, इसके कारण दोस्तों भाषाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि आप बोल देंगे सामान्यतः जो भाषा होती है क्या होती है, वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा जो होती है दोस्तों वो क्या है, भाषा व्यक्ति वो वैचारिक जो होता है आदान प्रदान का क्या होता है, उसे माध्यम कहा जाता है दोस्तों, है कि नहीं। और जो भाषा अभिव्यक्ति है उसका जो सर्वाधिक क्या है, तो दोस्तों भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का दोस्तों सर्वाधिक क्या है, विश्वसनीय माध्यम है कि नहीं। और यही नहीं, यह हमारे दोस्तों समाज के निर्माण, विकास, है कि नहीं, संस्कृति, पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। तो इसके बारे में अपने भाषा में आप लिख सकते थे। अगला क्या है भैया आपका कि मौन वाचन एवं सस्वर वाचन की उपयोगिता बताइए। मौन वाचन और सस्वर वाचन की उपयोगिता। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मौन वाचन का, कि इसका मौन वाचन की क्या उपयोगिता है दोस्तों। तो मौन वाचन की उपयोगिता आपका ये है कि मौन वाचन में अगर आप करते हैं दोस्तों तो थकान कम होती है और वाग्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। जो भी आपके वाग्य यंत्र हैं उन पर जोर नहीं पड़ता है कि नहीं। दूसरा क्या है इसकी उपयोगिता भैया कि मौन वाचन करने से दूसरों को जो है व्यवधान नहीं पहुंचता है। दूसरा आपका क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं मौन वाचन नहीं कर रहा हूँ, मैं सस्वर वाचन कर रहा हूँ। और क्या होता है कि मौन वाचन में समय की बचत होती है कि नहीं। और क्या होता है, मौन वाचन दोस्तों दैनिक जीवन में उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान आप कोई पेपर ले लिए तो उसको जब आप पढ़िएगा तो शांति से पढ़िएगा, मौन वाचन से ही पढ़िएगा, है कि नहीं, मौन होकर के पढ़िएगा। पत्रिका अगर आप पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़िएगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों में मौन वाचन का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं किसका, सस्वर वाचन का। सस्वर वाचन, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको भी जान लीजिए। सस्वर वाचन क्या होता है, देखिए कि सस्वर वाचन का प्रयोग जैसे आपके अंदर झिझक है, संकोच है, हिचकिचाहट है, इन सब चीज़ों का निराकरण दोस्तों सस्वर वाचन के द्वारा कराया जाता है। दूसरा बात
दूसरा क्या इसका उपयोगिता है, दूसरी उपयोगिता इसकी यह है कि शब्द का जो उच्चारण है वो शुद्ध होता है। कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसका शब्द का उच्चारण भी शुद्ध होता है सस्वरवाचन के द्वारा। और क्या होता है, शब्द जो भंडार होता है उसमें वृद्धि होती है। और क्या होता है, सस्वरवाचन के अभ्यास से वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता जो होती है, इन सब चीज़ों में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। और आपका दृश्येंद्रिया, ध्वनि यंत्र एवं मस्तिष्क तीनों क्या होते हैं, आपके प्रशिक्षित होते हैं। यह आपका मौनवाचन होता है। अगला क्या आपका आ गया कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर बताइए। तो औपचारिक पत्र क्या होता है, अब हम बोलते हैं किसकी, औपचारिक की। औपचारिक इधर हो गया, एक तरफ अनौपचारिक लिख लीजिए, अनौपचारिक की बात करते हैं। तो औपचारिक जो आपका होता है उसका आधिकारिक या व्यावसायिक संचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अनौपचारिक जो होता है, किसी परिचित रिश्तेदार को लिखना है उसके लिए प्रयोग किया जाता है अनौपचारिक पत्र का। और औपचारिक पत्र जो होता है उसका लिखने का जो तरीका होता है दोस्तों, वो आप लोगों का निश्चित होता है, फिक्स होता है कि ऐसे ही आपका लिखा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है, इसके लिखने का तरीका कोई निश्चित नहीं होता है। और क्या होता है, औपचारिक पत्र में दोस्तों जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वह बहुत ज़्यादा क्या होता है, जटिल होता है। लेकिन अनौपचारिक में बहुत ही सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी हैं। और अनौपचारिक जो पत्र होता है वो आकस्मिक संचार के लिए प्रयोग किया जाता है, लिखा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपका इसमें आती हैं। अगला है भैया सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम का मतलब हो गया आपका प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम सभी के नाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला। तो क्या बोलेंगे कि सर्वनाम, तो प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड ऑफ नाउन प्लेस। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रोनाउन या सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या होता है, सर्वनाम होता है। जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, हम हो गया, वह हो गया, आप हो गया, उसका हो गया, उसकी हो गया, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। इनका भेद पूछा तो भैया इनके 6 प्रकार के भेद होते हैं। एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक में जैसे आपका प्रयोग किया जाता है मैं, तू, वह, ये क्या होता है, पुरुषवाचक में होता है। निश्चयवाचक, इसका क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे यह, वह, उसका प्रयोग किया जाता है कि नहीं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में जिसकी निश्चितता ना हो, तो जैसे आपका कोई है कि नहीं है, कुछ, ये सभी आपका आ जाता है कि नहीं। और संबंधवाचक आपका आता है, जैसे जो सो। प्रश्नवाचक में कौन, क्या का प्रयोग किया जाता है। और निजवाचक में आप का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। ये सभी आपके हो जाते हैं। अगला बोल रहा है कि कहानी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। क्या दोस्तों, कहानी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला दोस्तों अगर हम बोलें कि साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पहला तो उद्देश्य यही है कि साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा क्या होता है, सृजनात्मक जो शक्ति होती है, कौन सी, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। तीसरा एकाग्रता को विकसित करना। चौथा अगर हम आपको बात करें तो अंदाज लगाने की जो क्षमता होती है उसका विकास करना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों कि कहानी में निहित जो भाव होता है, विचार होता है, नैतिक गुण होता है, उसको ग्रहण करने की क्षमता का विकास कौन करता है, कहानी के द्वारा किया जाता है। आगे बोला ईद के मेले पर मौलिक विचार लिखिए। तो अपने भाषा में दोस्तों आप लोग ईद के बारे में लिख सकते हैं कि ईद तो 2 प्रकार का होता है, एक बकरीद होता है, एक ईद उल फितर करके होता है। उसमें लिख सकते हैं कि नए नए खूब कपड़े पहनते हैं भाई सब, जैसे कि भाई और त्यौहार है, हिंदुओं का जैसे त्यौहार है उसी तरीके से भी त्यौहार मनाया जाता है। अपनी भाषा में इसको लिख सकते थे। अगला आपका क्या बोला है कि अपने प्रिय कवि की 4 पंक्तियाँ किसी की लिख दीजिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सुरमा
विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में गला बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टीक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वतों के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कुछ भी लिख सकते थे। मीरा का लिख दीजिए 4 लाइन। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल। उनका लिख सकते थे, है कि नहीं? या तो तुलसीदास का लिख दीजिए, कोई भी उठा करके, है कि नहीं? सिय स्वयंवर देखियो जाई, ईसु काधि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजुन सोही, नाथ कृपा तो जा पर होई। हरखे मुनि सब सुर बरवानी, दिन निहासी। तो अपने भाषा में आपको जो याद था कुछ भी आप इसको लिख सकते थे। तो हिंदी का पेपर उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा गया होगा दोस्तों। जल्द ही मैं आप लोगों को इंग्लिश के पेपर का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए होइएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कोई भी आपका एग्ज़ाम हो बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं। और वही मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों आज जो आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का जो प्रश्न पत्र हुआ है दोस्तों, उसके सोल्यूशन को लेकर के हम आए हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि डीएलएड के जितने भी पेपर हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जितने भी आपके हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जितने भी आपके दोस्तों हैं, पूरे पेपर को मैंने साल करवाया है मेरे दोस्तों। तो चैनल पे नए होंगे तो आप इस चीज़ को जरूर देख लीजिएगा, अपना सोल्यूशन को देख लीजिएगा। चलिए, जैसा कि आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा देखिए कि काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है या फिर बांटा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, काव्य को दोस्तों 2 भागों में से बांटा जाता है, सगुण और निर्गुण। क्या होता है दोस्तों? सगुण और निर्गुण 2 भागों में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है देखिए सगुण और निर्गुण है नहीं, अब दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो दोस्तों सगुण और निर्गुण में तो भाई कुछ सगुण जो होते थे दोस्तों वास्तविक मतलब भगवान की मतलब कि भगवान को साकार मान करके पूजा करते थे, और निर्गुण जो थे कहते थे निराकार हैं। तो दोस्तों दृश्य और श्रव्य दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd पे चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पठन का अर्थ है। तो दोस्तों पठन का मतलब होता है पढ़ना। तो सस्वर वाचन, मौन वाचन, एक और वो दोनों। तो दोस्तों पढ़ने भाई सस्वर वाचन भी हम करके पढ़ सकते हैं और मौन वाचन भी कर सकते हैं। सस्वर वाचन में क्या होता है कि लयबद्ध तरीके से आदमी क्या करता है, पढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3rd पे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौन वाचन का उद्देश्य है क्या दोस्तों? वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिग्रहण, वाचन का अभ्यास, एक और 2 दोनों। तो दोस्तों मौन वाचन का उद्देश्य होता है कि देखिए कि वाचन का गति का विकास भी होता है, पठित सामग्री का विकास। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 पे हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि जो 3rd में आपका जो है, अब आप लोग जरूर बताइएगा। आई थिंक मेरे दोस्तों यही दोनों आपका लगेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं हम कलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगाकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। दोस्तों आदि का जो मतलब होता है वो आदि का मतलब होता है प्रारंभ में। तो अगर प्रारंभ में लगेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग। और यही अगर अंत में लग जाता तब दोस्तों क्या हो जाता आपका? प्रत्यय हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बताया था प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो दोस्तों प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड ऑफ नाउन प्लेस। तो संज्ञा, संज्ञा मतलब होता है नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या होगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब आपका हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों समास किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, समास किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, समास जो होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के जो शब्द बनता है दोस्तों उसे समास कहते हैं। समास आप क्या करते हैं, लिख देंगे दोस्तों 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम? समास कहते हैं। अब दोस्तों मौलिक लेखन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन से जो आपका कि मौलिक लेखन किसे कहते हैं दोस्तों? मौलिक लेखन क्या होता है दोस्तों जब कोई मतलब कोई भी जैसे मान लीजिए व्यक्ति हो गया, वह मान लीजिए किसी भी विषय पर व्यक्तिगत रूप से मनन करके
अब मतलब कि व्यक्तिगत रूप से मनन करके अब मतलब अपनी क्या करता है दोस्तों, एक सोच बताता है, और वही जो सोच होती है दोस्तों, उस सोच को अगर वह लिखित रूप में अगर क्या कर दे दोस्तों, प्रस्तुत कर दे, तो वही आपका मौलिक लेखन होता है। ठीक है, बात समझ में आया मेरे दोस्तों। मौलिक लेखन क्या होता है, देखिए ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा कि मौलिक लेखन ये होता है, कोई भी मान लेते हैं व्यक्ति हो गया, किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से चिंतन करके, क्या मैंने बताया दोस्तों, मौलिक लेखन ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से चिंतन करके अपनी सोच को, ठीक है, अपनी सोच को लिखित रूप में क्या करता है दोस्तों, प्रकाशित करता है, या मतलब कि बोल सकते हैं कि अपने विचारों को शुद्ध सुनिश्चित शब्दावली द्वारा अपने शैली को लिखित रूप में क्या करता है, उसको व्यक्त करता है दोस्तों, वही को क्या बोलते हैं दोस्तों, मौलिक लेखन कहते हैं मेरे दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला है आपका दोस्तों कि लिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिसके द्वारा हमें क्या हो जाएगा, मतलब कि पुरुष या स्त्री होने का मतलब क्या होता है, बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि संज्ञा क्या, वह रूप जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, जीव या बोल सकते हैं वस्तु आदि का मतलब कि जाति का पता चलता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं लिंग कहते हैं। अगला है दोस्तों कि गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट करिए। तो गद्य क्या होता है दोस्तों, अगर गद्य की बात किया जाए तो मतलब कि गद्य वह विधा है दोस्तों जिसके अंतर्गत, जैसे कि पद्य मतलब कि पत्र हो गया, निबंध हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास गद्य के अंतर्गत लिखा जाता है। और पद्य के अंतर्गत दोस्तों आपका कविता, काव्य, गाने, भजन, ये चीज़ किया जाता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है दोस्तों, अंतर ये होता है गद्य और पद्य में कि गद्य को दोस्तों की लय रूप में, जैसे गाना आपका हो गया उसको, सॉरी पद्य को लय रूप में क्या किया जाता है दोस्तों, गाया जाता है, लेकिन गद्य को लय रूप में नहीं गाया जा सकता है। जैसे कि पद्य का जैसे कोई भी आपका जैसे हो गया कि कोई आपका जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गुंग पुनि बोले, रिंक चरे सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी। तो क्या है ये सब, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, ये आपका 10 में दिया है दोस्तों। तो ये क्या है आपका पद्य है, तो उसको लय रूप से मैं लयबद्ध तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। और वाक्य क्या होता है दोस्तों, तो मैंने वाक्य को इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से बताया था, मतलब कि वाक्य मतलब हो जाएगा सेंटेंस, वाक्य का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटेंस। तो इसको बोल सकते हैं दोस्तों अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हु मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब क्या हो जाए दोस्तों कि ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब कि वर्ड मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह, या फिर शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वाक्य कहते हैं। क्या माने दोस्तों, शब्द मतलब हो गया वर्ड, तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे बोलते हैं दोस्तों वाक्य कहते हैं। या फिर इंग्लिश में इसी को इसी बोल देंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड हु मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, काल की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों। काल तो आप जानते हैं कौन सा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो कितनी वर्तमानें हुई दोस्तों, 3। कितनी हुई दोस्तों अवस्थाएं, 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है लघुत्तरी प्रश्न है, तो लघुत्तरी प्रश्नों को आप अपने से ही लिख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित दर्शाइए। तो दोस्तों कर्मधारय समास क्या होता है, इसका जैसे अगर देखा जाए तो देखो दोनों पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। जैसे देखिए अगर आप परिभाषा से लिखेंगे तो इसका ये लिखेंगे कि जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है दोस्तों, विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास से कहते हैं। जैसे गुरुदेव, तो गुरु देव मतलब देवता, मतलब गुरु के समान देव, या गुरु रूपी देव, देवता को हम गुरुदेव बोलते हैं। जैसे चरण कमल, तो दोस्तों चरण कमल के समान चरण, तो कमलवत चरण है दोस्तों, ये हो जाएगा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ये क्या है, सब कर्मधारय समाज के अंतर्गत आता है। कर्मधारय जिसमें कर्म क्या है, धारण किया है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो आप लिख ही सकते हैं इसको, अपनी भाषा में बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों कि वाचन के दोषों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है दोस्तों, तो आप इसको लिख ही सकते हैं। औपचारिक पत्रों के प्रकार लिख लीजिए। हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, आप हिंदी में कितने मतलब किन किन विराम चिन्हों का, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ठीक है, तो इसको चीज़ों को आप पूरे विराम को कर ही सकते हैं। अगला है जो आपका दोस्तों उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए, इसको लिख लेंगे। और क्या है, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन, इसको लिखिए। तो ये आपका पेपर था दोस्तों। तो आई होप
आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए होंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी आपके 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर जितने भी एग्जाम है दोस्तों, सबकी मेरे चैनल पे बेस्ट क्लासेस अवेलेबल हैं। एक बार आप पढ़ करके देखिए दोस्तों, ना पसंद आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब और डिसलाइक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आगे जरूर बढ़ाइएगा मेरे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।